मोदी सरकार के नहर योजना के विरोध में उतरे उमर अब्दुल्ला। उमर अब्दुल्ला ने कहा, मैं पंजाब को पानी क्यों भेजूं? सिंधु नदी पर मोदी सरकार का फाइनल एक्शन प्लान तैयार, बूंद बूंद को तरसेगा पाकिस्तान। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान को मिलेगा सिंधु नदी का पानी। 113 किलोमीटर लंबी बनेगी नहर। जो पूछ रहे थे कि सिंधु का पानी पाकिस्तान जाने से आखिर रोकोगे कैसे, तो अब उनको 113 किलोमीटर लंबी नहर से जवाब देने की तैयारी मोदी सरकार की ओर से की जा चुकी है। जी हां, जिसका फायदा जम्मू कश्मीर से पंजाब और हरियाणा समेत राजस्थान को भी होगा। लेकिन जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया है। उन्होंने सूखे जैसे स्थिति का हवाला देते हुए कहा कि वो अपना पानी पंजाब को क्यों दे। आपको बता दें कि सिंधु नदी पर मोदी सरकार का ये वो फाइनल एक्शन प्लान है जिसकी वजह से अब पाकिस्तान बूंद बूंद पानी को तरसेगा। आपको बता दें कि इस फैसले का विरोध करते हुए जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर के माध्यम से पंजाब को पानी देने का कड़ा विरोध किया है। उन्होंने कहा कि मैं इसकी अनुमति कभी नहीं दूंगा, पहले हमें अपने पानी का इस्तेमाल खुद के लिए करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जम्मू में सूखी जैसी स्थिति है, मुझे पंजाब को पानी क्यों भेजना चाहिए? सिंधु जल संधि के तहत पंजाब के पास पहले से ही पानी है। क्या उन्होंने हमें तब पानी दिया था जब हमें इसकी आवश्यकता थी? आप भी सुनिए जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने क्या कुछ कहा। कोई नहीं लेगा ना, मैं तो कम से कम इस बात की इजाजत फिलहाल नहीं दूंगा। पहले हमें अपना पानी अपने लिए इस्तेमाल करने दीजिए, फिर हम बाकियों की बात करेंगे। यहाँ जम्मू में सूखा पड़ा हुआ ना, यहाँ जम्मू में नलकों में पानी नहीं है, मैं पंजाब पानी क्यों भेजूं? पंजाब के पास पहले ही इंडस वाटर ट्रीटी के तहत 3 दरियाएं थीं, उस वक्त पंजाब ने हमें पानी दिया। हम तरस रहे थे जब वो क्या कहते हैं उसको, वो उज मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट और वो दूसरा है क्या, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट, क्या शाहपुर कंडी बैराज पे कितने साल उन्होंने हमें रुलाया। लड़ के शाहपुर कंडी का जो है थोड़ा सा उस पर कार्रवाई हुई। फिलहाल ये पानी हमारे लिए है, हम ये पानी खुद इस्तेमाल करेंगे, फिर बाकियों के बारे में सोचेंगे। है दो चीजों पे हम फिलहाल काम कर रहे हैं। एक तुलबुल नेविगेशन का जो बैराज है उस पर दोबारा काम शुरू होना चाहिए और अखनूर से पानी पंप करके जम्मू शहर तक पहुंचाने की बात होनी चाहिए। दरअसल आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर से अतिरिक्त पानी को पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की ओर मोड़ने के लिए 113 किलोमीटर लंबी नहर बनाने का प्रस्ताव देश के जल संसाधन प्रबंधन में एक महत्वपूर्ण क्षण हो सकता है। आपको बता दें कि पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया था। हालांकि पाकिस्तानी सरकार भारत को पत्र लिखकर लगातार संधि को फिर से शुरू करने की गुहार लगा रही है। पाकिस्तान जहां भारत को संधि को फिर से शुरू करने के लिए पत्र भेज रहा है, तो वहीं उसके राजनेता भी खून बहेगा और हम तुम्हारी सांस रोक देंगे जैसी गीदड़ भभकियां भी दे रहे हैं। हालांकि भारत परियोजना को स्थगित करने के रुख पर कायम है। सिंधु नदी के पानी का बेहतर इस्तेमाल करने के लिए भारत ने बड़ी योजना बना ली है। इसके तहत 113 किलोमीटर लंबी नहर बनाई जाएगी। ये नहर चिनाब नदी को रावी, सतलज, व्यास नदियों के सिस्टम को जोड़ेगी। इस परियोजना का फायदा न सिर्फ जम्मू कश्मीर बल्कि पंजाब, हरियाणा और राजस्थान को भी मिलेगा। योजना का मकसद चिनाब के जल का बेहतर इस्तेमाल है, साथ ही पाकिस्तान जाने वाले पानी को रोककर उन जगहों तक पहुंचाना है जहां पर पानी भारत में कम है। आपको बता दें, इसके अलावा उमर अब्दुल्ला ने महबूबा मुफ्ती पर भी जमकर हमला बोला है। दरअसल जम्मू कश्मीर में भर्ती में आरक्षण पर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जब महबूबा मुफ्ती को वोटों की आवश्यकता थी तो उन्होंने अपने पार्टी के नेताओं को आरक्षण के बारे में बात न करने से भी सख्ती से मना कर दिया था। जब अनंतनाग से चुनाव लड़ रही थी और राजौरी और पूंछ में वोटों की आवश्यकता थी, तब उन्होंने आरक्षण के बारे में बात क्यों नहीं की थी? अब सुनिए किस तरीके से उमर अब्दुल्ला ने महबूबा मुफ्ती पर जोरदार तरीके से हमला बोला। वो पीडीपी वाले तो एक से आप पीडीपी वाले किस मुंह से ये बात करते हैं? जब महबूबा मुफ्ती को वोट चाहिए थे, उन्होंने अपनी पार्टी के लोगों पे सख्त पाबंदी लगाई थी कि वो रिजर्वेशन के मामले में बात भी नहीं कर सकते हैं। मैं वो ट्वीट के रिकॉर्ड निकालूं जो उस वक्त पीडीपी ने और महबूबा मुफ्ती ने अपने हैंडल से डाले थे कि नोबडी इन द पार्टी इज ऑथराइज्ड टू स्पीक ऑन रिजर्वेशन, क्योंकि उस वक्त महबूबा मुफ्ती साहिबा अनंतनाग से इलेक्शन लड़ रही थी
उनको रजौरी पुंछ से वोट चाहिए थे और इसलिए वो रिजर्वेशन के मामले पे खामोश रहीं। उस वक्त उन्होंने रिजर्वेशन पे बात क्यों नहीं की? उस वक्त वोट हासिल करने के लिए महबूबा मुफ्ती ने रिजर्वेशन के मामले पे न सिर्फ खामोशी अदा की बल्कि सौदा किया। आज उनको अचानक रिजर्वेशन के मामले पे लोगों के साथ हमदर्दी नजर आ रही है। ये हमदर्दी तब दिखनी चाहिए थी जब वो इलेक्शन लड़ रही थी। तो पीडीपी और इन बाकियों को कोई सजाद लोन साहब के बारे में हम क्या कहें? 5 साल तो वो हुकूमत के करीब रहे जब ये सारा कुछ हुआ। हम लोग तो बाहर थे, हम लोगों को सरकारी मकानों से निकाला गया, हमारी सिक्योरिटियां कम की गई। वो तो सरकारी मकान में बैठा हुआ था, हुकूमत के करीब था। उस वक्त उन्होंने रिजर्वेशन के खिलाफ बात क्यों नहीं की? लेकिन अब अगर मुझे वक्त जाया करना होता, मैं 6 महीने और देता सब कमेटी को। आप क्या करते? क्या आपके पास कोई तरीका था मुझे मजबूर करने पे कि मैं ये रिपोर्ट जो है 6 महीने के अंदर अंदर कंप्लीट करूं? कितनी कमेटियां हैं इस मुल्क में जिन्होंने वक्त के अंदर जो है अपनी रिपोर्ट तैयार की? आमतौर पे कमेटी बनती है 6 महीने करते करते सालों साल निकल जाते हैं। ये शायद पहली मर्तबा ऐसी बात की होगी कि कमेटी को 6 महीने दी गई और 6 महीने के अंदर अंदर उन्होंने अपना काम मुकम्मल किया। लेकिन रिपोर्ट को उसके बाद लॉ डिपार्टमेंट को एग्जामिन करना ही पड़ता है। आप इस प्रोसेस को हाईजैक नहीं कर सकते हो। इट्स अ लीगल डॉक्यूमेंट, इट रिक्वायर्स लीगल एग्जामिनेशन। कैबिनेट ने इस रिपोर्ट को एक्सेप्ट करके लॉ डिपार्टमेंट को भेजा हुआ एग्जामिनेशन के लिए, अपने कमेंट्स के लिए। द रिपोर्ट हैज कम, वी हैव टेकन द रिपोर्ट, इट हैज बीन सेंट टू द लॉ डिपार्टमेंट नाउ फॉर कमेंट्स। लॉ डिपार्टमेंट्स के कमेंट्स आके कैबिनेट इस पे बहस करेगी और अगला कदम वहां से लिया जाएगा। वो ना आप छोड़ दीजिए। 8 महीने हो गए अब आपको कुर्सी सवाल। आपको बता दें, वहीं दूसरी ओर ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव को लेकर के भी उमर अब्दुल्ला ने टिप्पणी की है और उन्होंने इजराइल की कार्रवाई पर सवाल उठाए और फंसे हुए भारतीय छात्रों की सुरक्षा के लिए चिंता भी जताई है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि ईरान ने ऐसा क्या किया है कि इजराइल ने उसे निशाना बनाया। कुछ महीने पहले ही कहा गया था कि ईरान के पास कोई परमाणु कार्यक्रम नहीं है, तो अब उसे क्यों निशाना बनाया जा रहा है? हमारे छात्र भी वहां फंसे हुए हैं। 400 को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया है। जम्मू कश्मीर से फंसे हुए लोगों की कुल संख्या 1600 है। आप भी सुनिए कि इजराइल और ईरान के कॉन्फ्लिक्ट को लेकर के क्या कुछ उमर अब्दुल्ला ने कहा। ये अच्छी बात नहीं है, कहीं पे भी जंग हो तो अच्छी बात नहीं है। और ईरान ने ऐसा क्या किया अचानक जिसके बुनियाद पे इजराइल को हमला करना पड़ा? ठीक 2 महीने पहले अमेरिका के शायद इंटेलिजेंस की चीफ जो हैं, उन्होंने ये कहा कि ईरान इज नोवेयर क्लोज टू क्रिएटिंग अ न्यूक्लियर बॉम्ब। ये 2 महीने पहले उनकी जो है एविडेंस थी। आज 2 महीने के बाद अचानक इजराइल ने ईरान पे हमला किया। ये मतलब जितनी जल्दी ये सिलसिला रुके उतना अच्छा है, क्योंकि अब आप देखें लड़ाई तो ईरान और इजराइल के दरमियान है, लेकिन हमारे लोग उसमें फंसे हुए हैं। 1300 से 1400 हमारे बच्चे जो हैं वहाँ फंसे हैं। अब एक एक करके हम उनको निकाल रहे हैं। 90 पहले निकले, अब 400 और हमने सेफ जगह मशहद तक पहुंचाया है। अब कोशिश की जा रही है कि सारे जो 6000 से ज्यादा शायद स्टूडेंट्स ऑल इंडिया लेवल पे और 1600 के आसपास जम्मू कश्मीर के, उनको हम निकालने का काम कर रहे हैं। वो थोड़ी सी लापरवाही रही दिल्ली में गाड़ियों के मामले में। उस अफसर को कहा गया कि आगे से जो है थोड़ा सा ख्याल रखें। जैसे ही ये बात हम तक पहुंची, हमने सही अच्छी गाड़ियों का इंतजाम किया और उन बच्चों को हम वापस ला रहे हैं। आपको बता दें कि इससे पहले ऑपरेशन सिंधु के तहत ईरान से सुरक्षित भारत वापस लाए गए कश्मीरी छात्रों ने जहां मोदी सरकार की जमकर तारीफ की, तो वहीं वो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से नाराज भी नजर आए और ये छात्र खास तौर से कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले हैं। दरअसल आपको बता दें कि दिल्ली से छात्रों को वापस लाने के लिए जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा जो बसें व्यवस्थित की गई, उनकी हालत बिल्कुल खस्ता थी। छात्रों ने बसों की हालत को देख करके मुद्दा उठाया, जिसके बाद जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट के माध्यम से ये जानकारी दी कि इस मुद्दे पर गौर किया गया है और अधिकारियों को इसके बारे में निर्देश दिए गए हैं। जिसके बाद कई सारे छात्रों ने यहां पर यह कहा कि हम ऑलरेडी इतनी ज्यादा लंबी दूरी का सफर करके यहां तक पहुंचे हैं। सरकार ने जो व्यवस्थाएं की थी ईरान से भारत लाने के लिए वो अच्छी थी, लेकिन जम्मू कश्मीर की सरकार की ओर से जिस तरीके की व्यवस्था बसों की ओर से की गई है, उससे हम पूरी तरीके से निराश हैं। हालांकि
इसको लेकर के कश्मीरी छात्रों ने अपना काफी ज्यादा गुस्सा भी जाहिर किया था। लेकिन यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि मोदी सरकार जहां पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहती है, 113 किलोमीटर लंबी नहर बनाने की योजना बना रही है, जिससे न सिर्फ जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान को फायदा होगा। आखिर उमर अब्दुल्ला इस बात को लेकर के इतना ज्यादा विरोध क्यों जता रहे हैं, इसको लेकर के भी अब कई सारे सवाल उठने शुरू हो चुके हैं। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।